हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग क्लास 12th बॉटनी चैप्टर को कवर कर रहे थे, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरी प्लांट, जिसे कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग एंथर के बारे में पढ़े थे। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है हमारा माइक्रोस्पोर, सेकंड जीनेसिस। जीनेसिस का सेकंड मीनिंग होता है सिंथेसिस। माइक्रोस्पोर की सिंथेसिस ही हमारा माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहलाता है। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहाँ पर प्रोसेस परफॉर्म होता है? तो एंथर में होता है। एंथर, अगर एंथर ऑप्शन में नहीं है तो माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम इक्विवेलेंट होता है एंथर के। अब जो हम लोग कल एंथर पढ़े थे उसमें एंथर के 2 लोब होते हैं। ईच लोब में 2 थीका होता है। ईच थीका में 1 माइक्रोस्पोरेंजियम था, तो हमारे पास 1 एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम था। तो हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम के इनसाइड में स्पोरोजिनस टिश्यू होती है जिसकी प्लोइडी होती है 2n। स्पोरोजिनस टिश्यू के इनसाइड में हमारे पास एमएमसी एंड पीएमसी होता है जिसकी प्लोइडी 2n होती है। एमएमसी एंड पीएमसी का हम फुल फॉर्म पहले जानेंगे। एमएमसी का होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। सेकेंड, पीएमसी का फुल फॉर्म होता है पोलन मदर सेल। अब हम एमएमसी से माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन देखेंगे। हमारा जो पोलन मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लोइडी 2n होती है। अगर ये हमारे पास 1 सेल होती है, अगर हम इसमें मियोसिस करवाते हैं, मियोसिस क्या होता है? मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन होता है जो प्लोइडी को हाफ कर देता है। रिडक्शन मतलब रिड्यूस कर देता है। तो हमारे पास ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में जब हम मियोसिस करवाते हैं तो 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास एक माइक्रोस्पोर टेट्राड एंड पोलन टेट्राड का फॉर्मेशन होती है जिसकी प्लोइडी n होती है। माइक्रोस्पोर टेट्राड के ऊपर कैलेज लेयर डिपोजिशन होता है, जिससे कैलेज जो लेयर होती है उसको टेप्टम जो इंजाइम सिक्रेशन कर रहा था, कैलोज इंजाइम जो कैलेज लेयर को डिपोजिट कर ये ब्रेक डाउन कर देता है और हमारे पास फॉर्म होता है फाइनली 4 माइक्रोस्पोर एंड 4 पोलन ग्रेन। तो 1 MMC and PMC divide by meiosis form 4 microspore and pollen grain is called microsporogenesis। 1 MMC से हमारे पास 4 पोलन ग्रेन या 4 माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था। तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं इन फॉर्म में कि हाउ मेनी पोलन ग्रेन प्रोड्यूस बाय 3 MMC। 1 MMC या 1 PMC से हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर या 4 पोलन ग्रेन फॉर्म हो रहा था। तो हमारे पास 3 है। क्वेश्चन में 3 MMC से कितने पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है? तो 12। 1 से 4 होता है, 3 से 12 फॉर्म होगा पोलन ग्रेन। उसी तरह है सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पोलन टेट्राड प्रोड्यूस बाय 2 MMC। 1 MMC से हमारे पास 1 माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन टेट्राड का फॉर्म हो रहा था। तो 2 MMC से या 2 PMC से 2 हमारे पास पोलन टेट्राड माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म होगा। अब हम लोग डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट देखेंगे। जो हमारे पास पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हुआ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से, उसे हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन होता है। अब हम देखेंगे पोलन ग्रेन का माइटोसिस करके कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये हमारा पोलन ग्रेन हुआ, इसमें माइटोसिस करवाते हैं तो माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन मीन्स सेम होती है। अगर हम डिवाइड करते हैं तो प्लोइडी चेंज नहीं होती है। अगर हमारे पास पोलन ग्रेन की प्लोइडी n है तो हम माइटोसिस करवाएंगे तो जो भी हमारे पास फॉर्म होगा उसकी भी प्लोइडी n ही होगी। तो हम माइटोसिस करवाते हैं तो पोलन ग्रेन के इनसाइड में 2 सेल फॉर्म होता है। फर्स्ट हमारा जनरेटिव सेल, सेकंड वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल स्मॉल होता है इन द कंपेयर ऑफ वेजिटेटिव सेल। जो हमारे पास सेकंड है वेजिटेटिव सेल, जो कि जनरेटिव सेल के कंपेयर में लार्ज होता है, रिजर्व फूड होता है और इनसाइड कंटेन होता है इरेगुलर न्यूक्लियस। तो हमारे पास एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा जनरेटिव सेल। ये हमारे पास 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन आया। अब हम सेकेंड माइटोसिस करवाते हैं। सेकेंड माइटोसिस होता है तो जनरेटिव सेल में माइटोसिस होती है तो 2 मेल गैमेट फॉर्म होता है और वेजिटेटिव सेल सेम ही रहती है, जैसे 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन में थी। तो हमारे पास 3 स्टेज पोलन ग्रेन
प्रोड्यूस हुआ पोलन ग्रेन में जब हम माइटोसिस करवाते हैं तो हमारे पास 3 सेल स्टेज पोलन ग्रेन आया, जो कि 3 सेल में आता है हमारे पास 2 मेल गैमेट प्लस 1 वेजिटेटिव सेल। पोलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम एंथर, एंथर से पोलन ग्रेन का रिलीज होता है किसके थ्रू? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास पोलन ग्रेन को हम माइटोसिस करवाने से जो हमारे पास 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन एंड 3 स्टेज पोलन ग्रेन आया, वो एंजियोस्पर्म में कैसे पाए जाते हैं, कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं? जो हमारे पास 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन है वो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट में 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन दिखता है। 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन मीन्स 1 उसमें वेजिटेटिव सेल होगा, 2 जनरेटिव सेल होगा। उसी तरह हम देखेंगे जो हमारे पास 3 सेल स्टेज पोलन ग्रेन है वो सम ऑफ द एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, और 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज है, तो हमारे पास बच्चा 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज देखने को मिलता है। 3 सेल स्टेज मीन्स है 2 मेल गैमेट, जो मेल गैमेट फॉर्म हुआ है वो जनरेटिव सेल से फॉर्म हुआ है, 2 मेल गैमेट प्लस 1 वेजिटेटिव सेल। अब हम पोलन ग्रेन के लेयर के बारे में पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होती है। जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होती है उसकी डायमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है। पोलन ग्रेन 2 लेयर से फॉर्म होता है। जो आउटर लेयर होता है वो एक्जाइन होता है, इंटर लेयर इंटाइन होता है। आउटर लेयर जो एक्जाइन है उस पर टेप्टम के द्वारा स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन होता है, और सेकंड जो इंटाइन लेयर है, इनर लेयर, वो पेक्टिन एंड सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ये जो आउटर लेयर में यहाँ पर जो होल देखने को मिल रहा है, ये इसको हम जर्म पोर बोलते हैं। जर्म पोल में स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन एब्सेंट रहता है। फर्स्ट है हमारा एक्जाइन जो आउटर लेयर है, इनर इंटाइन जो इनर लेयर है। जो आउटर लेयर होता है वो आउटर लेयर होती है वो जो हार्ड होती है, इनर लेयर होती है वो जो थिन होती है। जो आउटर लेयर में स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन होता है वो हाईली रेजिस्टेंस मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है अगेंस्ट द टेम्परेचर, एसिड एंड एंजाइम। पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी इज एन एलर्जिक रिएक्शन। पोलन एलर्जी होती है वो एक एलर्जिक रिएक्शन होती है डैट अकर्स व्हेन अ पर्सन ब्रीथ इन पोलन फ्लावर ग्रासेस एंड ट्री। पोलन एलर्जी होती है जो एक एलर्जिक रिएक्शन होती है। जैसे हम इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वहाँ पेड़ पौधे ग्रास एंड फ्लावर के जो पोलन ग्रेन होते हैं, व्यक्ति ब्रीथ इन में अगर इनहेल कर लेता है तो हमारे कुछ लोगों की बॉडी की इम्यून सिस्टम उसे हार्मफुल समझ के उस पर प्रतिक्रिया करने लगती है, तो हमारे बॉडी में एक एलर्जिक रिएक्शन परफॉर्म होने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर पार्थेनियम को हम लोग कैरेट ग्रास के भी नाम से जानते हैं। पोलन एलर्जिक प्रोड्यूस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। जब हम पोलन को इनहेल करते हैं तो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो पोलन एलर्जी से हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर प्रोड्यूस होता है। अब हम देखेंगे पोलन बैंक। पोलन बैंक में पोलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जाता है फ्यूचर पर्पस के लिए, रिसर्च, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, साइंटिफिक पर्पस, रिसर्च, कंजर्वेशन के लिए। अब हम देखेंगे पोलन ग्रेन प्रिजर्व इन -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड लिक्विड नाइट्रोजन। पोलन बैंक में पोलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व किया जाता है। पोलन ग्रेन यूजफुल फॉर प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। एनसीईआरटी में पोलन बैंक का एक ही यूज दिया है, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। अब हम देखेंगे पोलन प्रोडक्ट। पोलन प्रोडक्ट के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट रिच, सो पोलन प्रोडक्ट यूज फॉर फूड सप्लीमेंट। पोलन ग्रेन को हम लोग फूड सप्लीमेंट की तरह भी लेते हैं। पोलन प्रोडक्ट हमारे पास होता है पोलन टैबलेट, सिरप, पाउडर के फॉर्म में। पोलन प्रोडक्ट मोस्टली यूज इन वेस्टर्न कंट्री। पोलन प्रोडक्ट को मोस्टली वेस्टर्न कंट्री के लोग यूज करते हैं। पोलन प्रोडक्ट इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ एथलीट
एंड रेस हॉर्सेस। जो हमारे पास जो पोलन प्रोडक्ट है उसको हम अगर ये यूज में लेते हैं तो हमारे एथलीट भी जितने भी होते हैं एथलीट अगर वो कंज्यूम करें पोलन प्रोडक्ट के तो उनकी इफ़िशियंसी इंक्रीज हो जाती है, साथ ही साथ रेस हॉर्सेस का भी। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन टू रिमेन्स एलाइव एंड सक्सेसफुल परफॉर्म फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन को पोलन हम बहुत से हमारे पास अनगिनत पेड़ पौधे होते हैं, ग्रासेस होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उसके सबके पोलन ग्रेन के कुछ ना कुछ वायबिलिटी रहती है, मीन्स कुछ दिन की एबिलिटी उसमें कंजर्व रहती है कि वो इतने दिन तक उसमें पोलन जिंदा रहेगा, किसमें कितने दिन में, सब में अलग अलग होती है। कुछ में 30 मिनट तक की होती है पोलन वायबिलिटी, जैसे राइस, वीट, मकई, ग्रासेस एंड मोनोकोट, ये सब में 30 मिनट की पोलन वायबिलिटी होती है। और कुछ फैमिली में कई मंथ तक की वायबिलिटी देखने को मिलती है, जैसे हमारे पास है रोजेनेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।